काहे नहीं पढ़ रहे हैं? उनको अपने तो कम से कम मैट्रिक पास तो कम से कम कर लें, उनको भी पढ़ना चाहिए। अपने पढ़े नहीं है, लोगों को ज्ञान देते फिर रहे कि आप पढ़िए। लोग पूछेगा जी आप काहे नहीं पढ़े हैं? उनको अपने पढ़ना चाहिए ना, पहले मैट्रिक पास करें उसके बाद। और यहाँ के विधायक का मिली भगत है, ये बात हम 2 महीना में पोस्टमार्टम करेंगे, आपको मैं बता रहा हूँ। 2 महीना के बाद इस पूरे अफसरशाही का और विधायक का, यहाँ जो आरजेडी का विधायक है, इसका जो मिली भगत है, इसका पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जनता के सामने रखें। अच्छा, 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, उसके लेकर सभी पार्टियां जो है पूरे जोर शोर से कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रही है। इसी क्रम में आज जो है बैकुंठपुर में कार्यकर्ता का सक्रिय मीटिंग था, जिसमें लालगंज के विधायक सर पहुंचे हुए हैं, साथ में मिथिलेश तिवारी जी भी हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से तैयारियां चल रही है। देखिए, तैयारी हमने अभी कुछ देर पहले कहा है कि हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत की संसद में कहा कि हम 5 वर्षों पे उगने वाले कुत्ते की तरह जन्म लेने वाली पार्टी नहीं है। हम 365 दिन काम करते हैं और 365 दिन हम तैयारी में रहते हैं जब चुनाव करा लीजिए, इसलिए कि 365 दिन जनता के बीच रहते हैं, जनता के साथ रहते हैं, जनता के सुख दुख के साथ रहते हैं। और यहाँ भी जो हमारे नेता हैं, पार्टी के भी वरिष्ठ नेता हैं, बिहार के महामंत्री हैं आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी, वो यहाँ जितने कार्यकर्ता थे उनके चेहरे का जो भाव हमने पढ़ा, वो चेहरे का जो उत्साह हमने पढ़ा, वो लगा कि पूरा दिल मिला हुआ है। और इस बार जो हुई भूल सो हुई भूल, अब की चुनेंगे कमल फूल, ये विश्वास सभी कार्यकर्ताओं। अच्छा, कल यहाँ तेजस्वी जी आए हुए थे, वो कह रहे थे कि हम जो है जोड़ने की बात करते हैं, हम पढ़ाने की बात करते हैं, और भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम बड़का छोटका में लगा के और चुनाव जीत जाती है। देखिए, वो जोड़ने की क्या बात करेंगे? आज कितने दंगे बिहार के अंदर हो रहे हैं, उनके जमाने में कितने दंगे हुआ करते थे। वो सारे लोग इस बिहार के और देश के अल्पसंख्यकों को डरा करके उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहे। आज तो सबका साथ सबका विकास है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज सबका विकास हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। बैकुंठपुर में एनडीए में लड़ेगा तो कमल लड़ेगा, जेडीयू लड़ेगा? देखिए, वो सब कुछ स्पष्ट है। जो हुई भूल सो हुई भूल, अब की चुनेंगे कमल फूल। चलिए, अब मिथिलेश तिवारी जी से बात करते हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद। कल यहाँ तेजस्वी जी आए थे और बहुत सारे बातें कह रहे थे, बैकुंठपुर के भी लेकर कह रहे थे कि यहाँ जो है हिंदू मुस्लिम होता है, बहुत सारी बातें कही। आपने कभी सुना है कि बैकुंठपुर में कभी हिंदू मुस्लिम हुआ हो? एक बार हुआ था खजुड़िया, ये क्या नाम है, बिशनपुरा में। तो बिशनपुरा तो बरौली विधानसभा में पड़ता है। एक बार वहाँ सिंहासनी धाम में भी थोड़ा बहुत। सिंहासनी धाम में हुआ था जब हम विधायक बने, उसके बाद हुआ ही नहीं कभी। जैसे मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद से दंगा बंद हो गया। उसी तरह जब हम विधायक हुए थे तो सिंहासनी में जो हुआ था, उसके बाद से फिर हुआ ही नहीं। कल लोग कह रहे थे कि वक्फ बिल ला के और मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। वो वक्फ बिल पूरा पढ़े हैं, वो तो पढ़ने के समय में पढ़े नहीं किए। हाँ, पढ़ाई के लेकर कह रहे थे कि हम पढ़ाने की बात कर रहे हैं, पढ़िए। वो काहे नहीं पढ़ रहे हैं? उनको अपने तो कम से कम मैट्रिक पास तो कम से कम कर लें, उनको भी पढ़ना चाहिए। अपने पढ़े नहीं है, लोगों को ज्ञान देते फिर रहे कि आप पढ़िए। लोग पूछेगा जी आप काहे नहीं पढ़े हैं? उनको अपने पढ़ना चाहिए ना, पहले मैट्रिक पास करें उसके बाद आए। और वो अपने जिले में उनको तो बार बार आना चाहिए, हर महीने में 1-2 बार आना चाहिए। तो कितना साल के बाद आए होंगे गोपालगंज? आए थे काहे के लिए? हॉस्पिटल का ओपनिंग था, हॉस्पिटल का ओपनिंग करने के लिए। तो अगर उस हॉस्पिटल को घोषणा करके जाते कि यहाँ दवाई फ्री मिलेगी, यहाँ पर लोगों को पैसा नहीं देना पड़ेगा, ये सब कुछ फ्री है वहाँ? नहीं है, वो उनके द्वारा फ्री नहीं है। वो जिनके द्वारा फ्री है वो किसी कारण से फ्री किए हुए हैं। और वो जोड़ लिए होंगे 5 साल में। आप लोग भी करवा दीजिए। अरे हमारे यहाँ तो सब फ्री है भाई। आप पीएचसी से आप जा करके उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर। बुरा हाल है सर? नहीं, बुरा हाल उसको मत कई बार वीडियो में आप एक चीज बताइए, आप पुराना 2005 के पहले का वीडियो निकालिए और 2005 के बाद का वीडियो निकालिए, आपको फर्क एकदम अलग दिखेगा। हर जगह सर अफसरशाही, अगर आप बात करते हैं तो हर जगह अफसरशाही है। आप ब्लॉकों में चले जाइए तो वहाँ भी है इंदिरा आवास के नाम पे, ये क्या नाम, प्रधानमंत्री आवास। अफसरशाही इसलिए है कि यहाँ अफसरों का और यहाँ के विधायक का मिली भगत है। ये बात हम 2 महीना में पोस्टमार्टम करेंगे, आपको मैं बता रहा हूँ। 2 महीना के बाद इस पूरे अफसरशाही का और विधायक का, यहाँ जो आरजेडी का विधायक है, इसका जो मिली भगत है, इसका पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जनता के सामने रखें। अच्छा, कल सर एक खबर छपी थी सदर अस्पताल की कि एक मरीज जब मृत हो गया था, उसके बाद उसका जांच रिपोर्ट डॉक्टर लिख रहे थे, जांच करा रहे थे। ये खबर आपने नहीं? अभी हम इसको पता करेंगे और अगर ऐसा हुआ होगा तो बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से इस पर बात करेंगे। अच्छा, हम एक खबर बनाए और उस समय के हॉस्पिटल में जो भी रहा होगा ड्यूटी पर,
उस पर कार्रवाई कराएंगे। हम 3 महीना पहले खबर बनाए थे उसी सदर अस्पताल का, जहां 300 रुपया लेते हुए मैं इसी जगह के लिए अभी 15 तारीख को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बरौली आने वाले हैं और संयोग से आप ही के पीएचसी का उद्घाटन जी जी जी। तो एक बार स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में सब लाइएगा, निश्चित रूप से ठीक होगा। सवाल ये भी है कि बैकुंठपुर से उन्होंने आया था, क्या नाम, नित्यानंद राय जी, नित्यानंद राय, हाँ, उन्होंने आया और बोला कि मिथिलेश तिवारी जी बैकुंठपुर के मतलब प्रत्याशी होंगे। तो नित्यानंद राय जी गृह राज्य मंत्री हैं और वो बैठते हैं ऊपर में, सीधे माननीय अमित शाह जी के साथ बैठते हैं। वो कुछ कह रहे हैं तो उसका कुछ मतलब तो होगा। उन्होंने एक बात और कहा था सर कि 2015 में जो हुआ था वैसा ही होगा, तो क्या इस बार गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं, उन्होंने कहा था कि 15 में मिथिलेश तिवारी विधायक बने थे और इसीलिए 25 में फिर से उन्होंने उस दिन ऐलान करके वो गए, हाँ, बना के गए। बोले कि जो 20 में हुआ वो नहीं होने देंगे, 0 नहीं 5। हाँ, वो बोले इस बात को कि जो 20 में हुआ वो नहीं होने देंगे। फिर आपके छोटे भाई का क्या होगा? हमारे छोटे भाई का देखिए, आप जब कोई छोटा भाई अपने किसी बड़े भाई को बड़ा भाई मान लेगा तो बड़ा भाई ना उसकी चिंता करेगा, लेकिन मनवे नहीं करेगा तो क्या चिंता करेगा? मनाइए। नहीं, उस समय आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। मैंने जो कहा ना कि अब प्रभु श्री राम और माता जानकी जी, ये दोनों का गौरव स्थापित हो रहा है। आप सोचिए कितना बड़ा काम हुआ। मोदी जी और योगी जी, अगर यूपी में योगी जी की सरकार नहीं होती, बीजेपी की सरकार नहीं होती, अगर वहां मोदी जी दिल्ली में बैठे रहते और वहां पे अगर मुलायम सिंह यादव की सरकार होती या अखिलेश यादव की, तो काम करने में कितनी कठिनाई होती। लेकिन देखिए, प्रभु श्री राम ने मोदी जी को दिल्ली बिठाया, योगी जी को यूपी बिठाया, तो प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना, फैजाबाद समाप्त हो गया और अयोध्या जागृत हो गई। और अब जो है, अब सीधे माननीय गृह मंत्री जी ने घोषणा की